नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान के नाम की महिमा और उसका प्रभाव बताया गया है। एक पापी आत्मा का जीवन कैसे बदल सकता है सिर्फ 2 बार राम नाम लेने से। इसका अद्भुत उदाहरण इस कहानी में है। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने क्योंकि इसमें छुपे हुए संदेश आपके जीवन को बदल सकते हैं। वीडियो के अंत में आपके लिए एक खास संदेश भी है जिसे सुनकर आप खुद को प्रेरित महसूस करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई धर्मात्मा, साधु संतों की सेवा करने वाला और सच्चे आचरण वाला था। जब भी कोई साधु या महात्मा गांव में आते, वह बड़े आदर सत्कार के साथ उनके चरण स्पर्श करता, विनय पूर्वक उन्हें घर लेकर आता, सुंदर पकवान बनाता और उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। बड़े भाई के दिल में संतों और भगवान के लिए गहरी श्रद्धा थी। दूसरी ओर उसका छोटा भाई बिल्कुल उसके विपरीत स्वभाव का था। वह शराब पीता, मांस खाता, गंदे और बुरे आचरण करता और साधुओं का अपमान करता। साधुओं को देखते ही वह गाली गलौज शुरू कर देता। वह अपने बड़े भाई का भी मजाक उड़ाता, उसे ताने मारता कि वह अपना समय व्यर्थ में पूजा पाठ में बर्बाद कर रहा है। बड़े भाई को छोटे भाई के इस व्यवहार से बहुत कष्ट होता था। उसे लगता था कि दोनों भाई एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं, दोनों एक ही माँ की संतान हैं। परंतु उसके छोटे भाई का स्वभाव इतना दुष्ट क्यों है? वो अक्सर सोचता कि आखिर कब भगवान की कृपा इस पर होगी। उसने कई बार भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस पर अपनी कृपा करो, इसे अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता प्रदान करो। बड़ा भाई बहुत चिंतित रहता कि किस दिन छोटे भाई की बुद्धि सुदृढ़ हो और उसे सच्चे मार्ग पर चलने का अवसर मिले। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक दिन अयोध्या के संतों की एक मंडली गांव से गुजर रही थी। बड़े भाई ने साधुओं को अपने घर पर आमंत्रित किया, उनका स्वागत किया और उनके लिए प्रसाद तैयार किया। साधु भी बड़े भाई के विनम्र भाव से और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देने लगे। उसी समय छोटा भाई शराब के नशे में धुत होकर वहां आया। वह साधुओं को देखते ही क्रोधित हो गया और गालियां देने लगा। बड़े भाई ने जल्दी से साधुओं से माफ़ी मांगी और कहा, मेरा भाई गलत संगति में पड़कर बिगड़ गया है, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। और घुटने टेक कर कहा, प्रभु, क्या इसका भी उद्धार हो सकता है? संतों में से एक मुखिया ने बड़े भाई की बात सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान के नाम में बहुत समर्थ है। हम कोई उपाय करते हैं जिससे इसकी दुर्गति नहीं होगी। संतों ने कहा कि वो इस समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने अपने साथी संतों से कहा कि शंख और घंटा बजाते हुए बाहर निकलें। इस आवाज़ को सुनकर छोटे भाई को पता चला कि संत चले गए हैं और जैसे ही वह अपने भाई को गाली देने के लिए गुस्से में बाहर निकला तो देखा कि संतों का मुखिया खड़ा है। उसने उस छोटे भाई को पकड़ लिया जो अब भी नशे में धुत था। वह संत काफ़ी गुणी ज्ञानी थे और बहुत बलशाली थे। उन्होंने उसके छोटे भाई को पकड़कर पटक दिया और उसकी छाती पर बैठ गए। मुखिया संत ने उसे कहा, बोल राम राम, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोटे भाई ने सोचा कि प्राण बचाने के लिए उसे राम नाम तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि इतना तगड़ा बाबा जो ऊपर उसके बैठा है। उस पर बैठे संत ने उसे बलपूर्वक राम नाम बुलवाया। छोटे भाई ने मजबूरी में ही सही राम राम कह दिया। संत बोले, बेटा, इसकी कभी कीमत मत लेना, और चले गए। अब संत और उसका बड़ा भाई नीचे उतरकर आ गए। उन्होंने कहा, विश्वास करना मेरी बात का, अब इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ सालों बाद छोटे भाई को कैंसर हो गया। दर्द से कहराते हुए जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो उसकी आत्मा यमपुरी पहुंची। यमराज ने जल्दी से उसके कर्मों का लेखा जोखा किया। उसका अधिकतर कर्म नरक जाने लायक था,
परंतु संत की प्रेरणा से उसने 2 बार राम का नाम लिया था। यमराज ने सोचा कि राम नाम के बदले इसे कुछ तो पुण्य मिलना चाहिए। छोटे भाई से पूछा गया कि तुमने अपने जीवन में 2 बार राम राम कहा है, उसके बदले तुम कौन सा सुख चाहते हो? जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर तुम्हें यह नरक भोगना पड़ेगा जो पाप कर्म किए हैं। संत की वाणी अमोघ होती है। उस समय उसकी स्मृति में आया कि उस संत ने कहा था, बेटा कभी इसकी कीमत मत लेना। उस छोटे भाई ने कहा, मैं कैसे जानूं कि राम नाम की महिमा क्या है, इसकी क्या कीमत है और इसका फल क्या है? मुझे पता तो होना चाहिए कि आप नाम के बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं। अभी यमराज असमंजस में पड़ गए। भाई कीमत तो हमें पता हो तब हम हाँ बोले, हमें पता ही नहीं इसकी कीमत क्या है, इसका सुख क्या है, पर इसकी कीमत तो हम नहीं बता सकते। त्रिभुवन देवराज इंद्र हैं, वो बता पाएंगे। यमराज ने देवराज इंद्र का ध्यान किया और देवराज इंद्र प्रकट हुए और कहा, क्या समस्या है? यमराज ने कहा, धर्मराज जी, समस्या है, यह पापी है, पूरे जीवन अत्याचार दुराचार करता रहा है, संत से प्रेरित होकर 2 बार राम राम बोला है। अब ये कह रहा है कि इसकी कीमत क्या है, क्योंकि इसका फल देना पड़ेगा। देवराज इंद्र सोच में पड़ गए। प्रभु के नाम का फल, ये तो हमारी समर्थ नहीं कि हम इसकी कीमत बता पाएं। इसका उत्तर तो सृष्टि विधाता भगवान ब्रह्मा जी ही बता पाएंगे, पर यहाँ उनको तो बुला नहीं सकते क्योंकि वह परमेष्टि पद में हैं। इनको ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो बड़े पद के हैं। धर्मराज जी ने देवराज जी ने ब्रह्मलोक जाने का फैसला किया। बोले, हम लोग तो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, ब्रह्मा जी करेंगे, चलो हमारे साथ। तो वह बोला, ऐसी थोड़े जाएंगे। वह बहुत चतुर था। उसने कहा, पालकी लाओ, उस पर बैठ के जाएंगे। उसकी पालकी में एक तरफ देवराज इंद्र, एक तरफ धर्मराज, और वह धर्मराज से बोला, जितने तुम्हारे भयवन दूत हैं ना, ये हमारे सामने भी नहीं आने चाहिए। 2 बार राम बोलने के कारण वह देवराज इंद्र और धर्मराज पर पूरा रोब जमा रहा है। अब वह ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, कौन सी लीला हो रही है भाई, कौन सा महाभागवत आ रहा है इतने सामान से? देवराज इंद्र बोले, प्रभु महाभागवत नहीं, महापापी है। 2 बार ये संत के कहने से राम राम बोला है। आप पितामह हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, क्या फल इसको दिया जाए? क्योंकि सारे फलों का लेखा जोखा आपके हाथ में है प्रभु। इसको 2 बार राम राम कहने का क्या फल दिया जाए? ब्रह्मा जी भी असमंजस में पड़ गए। तो उन्होंने कहा, देखो, हम तो सृष्टि रचना और इन सभी कार्यों में लगे रहते हैं। महादेव जी नाम की महिमा जानते हैं, उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और धर्मराज भगवान शिव के पास पहुँचे। देवों के देव महादेव बोले, परम वैष्णव आचार्य महान आए, कैसे आगमन हुआ कैलाश में? प्रभु, समस्या है। उन्होंने सारी बात शिवजी को बताई। शिवजी जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया और कहा, राम नाम में इतनी शक्ति है कि समुद्र मंथन के समय रा और माँ के उच्चारण से ही हलाहल विष को मेरे गले में रोक दिया गया और मैं नीलकंठ कहलाया। आगे शिवजी बोले, राम नाम की पूर्ण महिमा को हम भी नहीं जानते। आखिर निर्णय क्या किया जाए कि क्या है भगवान के नाम का फल? चलो भगवान राम से पूछ लिया जाए। चलो साकेतपुरी। भगवान नारायण हरि लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ में विहार करते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं, देखो इस पापी आत्मा जीव को वह किनके साथ जा रहा है? ब्रह्मा जी, महादेव जी, देवराज इंद्र, धर्मराज जी के साथ। सोचिए दोस्तों, 2 बार राम नाम बोलने की महिमा। इसके बाद सभी भगवान श्री राम के पास गए, जो साकेत में सीता जी के साथ विराजमान थे। भगवान श्री राम ने जब सभी देवताओं और महापुरुषों को देखा तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस पापी ने जीवन भर अधर्म किया है, पर संत की प्रेरणा से उसने 2 बार मेरा नाम लिया है।
राम नाम का फल क्या है यह मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन राम नाम के कारण उसकी दुर्गति नहीं होगी। इसके बाद भगवान राम ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उन्होंने समझाया कि कोई भी तपस्वी या साधक चाहे कितने भी प्रयास कर ले, परंतु केवल राम नाम के प्रभाव से यह आत्मा यहाँ तक पहुँची है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति मेरे नाम सच्चे हृदय से लेता है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। इस प्रकार संतों की प्रेरणा से 2 बार राम नाम लेने से उसकी आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिल गया। यमराज ने धर्म के नियमों का पालन करते हुए कहा, भगवान का नाम लेने से इसका जीवन थोड़े बहुत अच्छे कर्मों का भागी हो गया है। इसे नरक की सजा पूरी तरह नहीं दी जा सकती। यह भगवान के नाम की शक्ति का प्रभाव है। इसके बाद उस आत्मा को दूसरे जन्म में सही रास्ते पर चलने का एक और अवसर मिला, जिससे उसने पापों का प्रायश्चित करते हुए एक नेक जीवन व्यतीत किया। इस कहानी का सार यह है कि भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। चाहे अनजाने में, मजाक में या फिर बिना आस्था के लिया गया हो, भगवान का नाम हमें पापों से मुक्ति दिलाता है। वह हमें जीवन में सुधार का एक और अवसर प्रदान करता है और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का नाम अनमोल है और इसे जीवन में किसी भी समय अपनाया जा सकता है। यह कथा भक्ति की महिमा को समझाती है कि जब कोई भजन, त्याग या भगवान के नाम का स्मरण करना शुरू करता है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। चाहे वह भजन या सेवा अधूरी हो या कोई विपरीत परिस्थितियों में गिर जाए, उसका विनाश नहीं होता, उसके जीवन की दिशा अनुकूल हो जाती है। कथा यह भी कहती है कि भगवान का नाम कितना प्रभावशाली है कि यमराज, धर्मराज, ब्रह्मा और शिव जी भी उसका मोल नहीं बता सकते। जिस व्यक्ति ने एक बार सच्चे दिल से भगवान का नाम ले लिया, उसका जीवन भगवान की कृपा से संभाल लिया जाता है, उसे उन्नति की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। यह कथा यह सिखाती है कि भजन या भगवान की भक्ति का जो भी स्तर आपने प्राप्त किया है, उसमें नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए। भक्ति का मार्ग कठिन होता है, लेकिन इस मार्ग पर आ जाने के बाद पतन की कोई संभावना नहीं रहती। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और एक बार जय श्री राम ज़रूर बोलें, ताकि हम सब की भी दुर्गति ना हो।